सारे देशवासी यानी भारतवासियों को एक मैसेज है, ध्यान से सुनना जरा। हम लोग अंधविश्वास पे अगर विश्वास करेंगे और अंधविश्वासियों को अपने राज तख्तों पे, अपने भारत की राजगद्दी पे, अपनी इंडिया की बागडोर ऐसे आदमियों के हाथ में दे देंगे तो हमारे देश का क्या होगा। और आज तक जो तड़फना हुई है, परेशानियां हुई हैं, कठिनाइयां हुई हैं, वो हमारे देश में इसी वजह से हुई हैं, अंधविश्वास से। और जब शुरुआती एक अंधविश्वास से ये लोग करते हैं, ये जब क्योंकि ये जो नई संसद बनी है इसका मतलब और कुछ नहीं है। उस टाइम कोरोना काल था, हमारी पब्लिक को जरूरत थी, हर देश ने अपने पब्लिक के लिए बहुत कुछ किया, सब ने इतना पैसा दिया और हमारी सरकारों ने क्या दिया, 5 किलो नाज। नाज से क्या होता है? हर सरकार, हर देश ने अपने पब्लिक को इतना ध्यान रखा, इतने टेक केयर की है कि हर इंसान वहां पे खुश था जिस देश में बसते थे। लेकिन हमारे भारत में और 20,000 करोड़ रुपया एक संसद में खर्च कर रहे हैं। क्यों? उधर पब्लिक हमारी मर रही है, पब्लिक परेशानी में है। जिस पब्लिक ने आपको राजगद्दी पे बिठाया, आपको पीएम बनाया, जिस काबिल आप नहीं थे, लेकिन आपको उस काबिल बनाया क्योंकि पढ़ाई के उससे आप नहीं बैठ सकते थे, लेकिन पब्लिक ने आपको चुना। लेकिन आपने क्या किया? आपको अब जब आपने 10 साल राज कर लिया है देश पर, तो अब आपको पंडितों ने बताया कि आप अगर एक पुरानी संसद रही तो आप तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। एक क्योंकि अंधविश्वासी हैं, ये हकीकत में है। आप पता कर लीजिए और सर्च करनी भी चाहिए। इन्होंने ये संसद बनाई इसलिए है क्योंकि किसी ने इनको बताया, किसी ज्योतिषी ने बताया, किसी पंडित ने बताया। क्योंकि पंडितों के विश्वास में बहुत हैं लोग, शुरू से आसाराम के साथ में रहे हैं, अंधविश्वासी लोग हैं, बाबाओं के साथ में रहे हैं। तो इनको बताया किसी पंडित ज्योतिषी ने कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है आपको, तो आप संसद को ही बदल डालिए, उस पुरानी संसद को बंद कर दीजिए, जो कि एक मां का रुतबा उस संसद को, पुरानी संसद बनी हुई है। लेकिन एक दूसरे का नाम निशानों मिटाने के चक्कर में लगे हुए हैं। असल में बात यह है, और बात यह है कि हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, हम सब के उससे वो देश चल रहा है, सारों का योगदान है उसमें। अब्दुल कलाम कौन थे? अगर हम संसद में आते ही हमने मुसलमानों के ऊपर उंगली उठाई है, अब्दुल कलाम कौन थे जिन्होंने देश को इतना कुछ दिया? ऐसे होते हैं नेता, ऐसे हैं मंत्री, ऐसे होते हैं राष्ट्रपति। और सबसे पहली बात, आप पब्लिक के बारे में मैं कहना चाहता हूं, आप मोदी जी के लिए किस खेत की मूली हैं ये बताओ। क्योंकि जब एक राष्ट्रपति जो उन्होंने खुद चुना है, उसको संसद भवन में नहीं बुलाया, जो कि मेन राष्ट्रपति होता है, वो उसका उद्घाटन करता है, उसको नहीं बुलाया। क्यों? क्योंकि वो विधवा है, इस करके उसको उद्घाटन नहीं करने दिया। राष्ट्रपति को, मुर्मू को, उसको उद्घाटन नहीं करने दिया, उसको बुलाया भी नहीं, क्योंकि पंडितों ने मना कर दिया, नहीं नहीं विधवा नहीं आ सकती यहाँ पे, आप फिर जीत नहीं पाएंगे। इस करके वहां पे जब एक राष्ट्रपति को दरकिनार कर सकता है मोदी, तो आप क्या, आप और हम हैं क्या? हम तो कुछ भी नहीं हैं। आप यहां से बात लगाओ तो आप क्यों आंखें मूंद के बैठे हो मेरे देशवासियों? सबसे पहले घर से बात चलती है और बात ये होती है। और सबसे बड़ी बात, पहले जो राष्ट्रपति कोविंद जी रह के गए हैं, उनको भी मंदिर में जाने नहीं दिया, मंदिर के बाहर खड़ा कर दिया उनको भी। अब जब ये छुआछूत की बीमारी इनके अंदर है, अंधविश्वास की बीमारी इनके अंदर है, ये जाति पाति की बीमारी इनके अंदर है, भ्रम भाव की बीमारी इनके अंदर है, सारी बीमारियां तो इनकी इकट्ठी हुई हैं अंदर आरएसएस वालों के, बीजेपी वालों के। क्योंकि पंडितों पे विश्वास करते हैं। और
पंडितों ने, मन्नुवाद ने इस देश को हमेशा से बर्बाद किया है। जो आज तक इतनी शहीदियां हुई हैं, इनके मन्नुवाद की वजह से हुई हैं। इनकी बातों में मत आओ। ये जब कुर्सियों का टाइम आता है, ये आपको भरमाते हैं। आप, क्योंकि मीडिया इन्होंने सारी खरीदी हुई। आप इस बात को लगाओ कि जब एक राष्ट्रपति को दरकिनार कर दिया जाता तो हम तो किस खेत की मूली हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि हमको वो क्या समझता होगा, और जब वो नहीं समझता तो हम उसको क्यों समझें। हमारे पास और नेता हैं, अच्छे नेता हैं। झूठ बोल बोल के आज तक भरमाता रहा, मैं भ्रष्टाचार नहीं करने दूंगा। तो तुम क्या कर रहे हो? तुमने आज तक क्या किया है? इतना खर्चा आज तक किसी प्रधानमंत्री का हुआ है जितना आपका रोजाना का खर्चा है? कितना खर्चा है? जितना खर्चा आपका रोज का है, इतने से तो कितने गांव रोज लखपति बन सकते हैं। कितने गांव एक दिन के खर्चे से। तो आपको आंखें खोलनी होंगी भारतवासियों, आंखें खोलनी होगी। हमारा देश बहुत अच्छा देश है, सबसे अच्छा देश है, सबसे सच्चा देश है। लेकिन ऐसे ऐसे भ्रम भेद वाले, जाति पाति के नाम पे लड़ाने वाले और ऐसे अंधविश्वासी लोग जब राजा बनते हैं ना, तो हमारे देश का विनाश होता है। उसका विकास नहीं होता, विनाश होता है। और इनके नेता के मुंह से निकला था कि मोदी जो आया है वो विकासकारी नहीं, विनाशकारी है। और हकीकत में है, सच में। अब इसको लग रहा कि कुर्सी जा रही है, कुर्सी खिसक रही है, तो अब ये कुछ भी करेगा। ये बेड़ा गर्क करने के लिए कुछ भी करेगा, ये कुर्सी पाने के लिए कुछ भी करेगा। लेकिन अब की बार अत का अंत होता है, अत का अंत होता है। अभी एक टीवी में देख रहा था इसका प्रोग्राम, अपने आप फूलों से सजाई हुई इतनी बड़ी गाड़ी और फूल बरस रहे हैं। कहाँ से आ रहा है पैसा? कहाँ से आ रहा है इतना पैसा? लोग इतना फूल बरसा रहे हैं क्योंकि अपनी शोभा चाहता है, अपनी वडियाई चाहता है, और किसी के नहीं। दूसरे को आगे नहीं आने देना चाहता, अपने लिए चाहता है। और मूर्खपना देखो, अपने आप जब ताजा तरो ताजा अपने आप खड़ा है गाड़ी में मोदी, और आगे एक फोटो भी लगा है, फोटो में हार पाया हुआ है। भाई फोटो में हार जो पाते हो तो मरे हुए के पाते हैं। और सरेआम तुम्हारे सामने खड़ा है। जो हार पाने वाले वो भी बेवकूफ हो सकते हैं, और जब खुद खड़ा है सामने तो वो बेवकूफ नहीं तो क्या है? हार फोटो पे जब ही तो पड़ता है जब इंसान मरता है। वो जिंदे के ही हार पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? आप सोचो, विचारो। ये अंधविश्वासी लोग हैं, ये हमको भी जाति पाति के नाम से लड़ाते हैं, दूसरे देशों के नाम से लड़ाते हैं, और हमारा चारों तरफ से रास्ता बंद करना चाहते हैं। हमको वहीं पर उस गरीबी में ही, गरीबी की रेखा में ही आज कहते हैं हमने विश्व गुरु बना दिया। पब्लिक का क्या हाल है? पब्लिक का देखो ना, पब्लिक का सोचो आप। जिस पब्लिक ने बना उसके लिए क्या किया? जिन बेटियों ने आपको वोट दी उन बेटियों के लिए क्या किया? जब रातों रात कानून हर चीज के लिए बन सकता है, 370 के लिए बन सकता है, जीएसटी के लिए बन सकता है, नोटबंदी के लिए बन सकता है, एकदम बन सकता है, तो बेटियों के लिए क्यों कानून नहीं बन सकता? जब आपके नेता इतने गलत काम करते हैं तो आप इसलिए लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए कानून नहीं बनाते, क्योंकि आप फंसते हैं उसमें, आप खुद उसमें। ये सारे लोग ऐसे ही हैं। तो मैं आज आप सबको ये मैसेज दे रहा हूं कि आप ध्यान, जब एक राष्ट्रपति को दरकिनार किया जाता है, जब एक जो इनका गुरु होता है अडवाणी, उसको दरकिनार कर दिया जाता है, और इनकी राजस्थान की जो नेता है, पुराने नेता है, उसको दरकिनार, जब ये अपने ही लोगों को दरकिनार करा तो हम लोगों का क्या करेगा? हम लोग तो कहीं भी नहीं है, हम तो नेता नहीं है ना, हमारे पास तो कोई शोहरत दौलत नहीं, हम तो गरीब आदमी हैं। तो हम अपने लिए सोचें, आम जनता अपने लिए सोचे कि जब वो उनका नहीं हुआ, सबसे पहले तो अपनी जो घरवाली का नहीं हुआ तो देश का क्या होगा? उसको सिर्फ कुर्सी चाहिए। और सबसे बड़ी अब ये बातें आगे आ रही हैं, ये जो बातें आई हैं, ये जो प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को संसद भवन में 20,000 करोड़ रुपया लगा है, और मेन जो उद्घाटन करने का जो चांस मिलना चाहिए और उसका ही हक है, मुर्मू जी का हक है क्योंकि राष्ट्रपति हैं। लेकिन उसको पंडितों ने इनको कानों में बात डाल दी कि वो विधवा है, उसको नहीं बुलाना, नहीं तो तुम गद्दी पे नहीं बैठ पाओगे। अरे पंडितों,
तुम जितना मर्जी कोशिश कर लो, चाहे भ्रम भुलेखे पालो, लेकिन अब की बार तुम्हारी बात नहीं चलेगी। तुम्हारे भ्रम भुलेखे में रह जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी नहीं बनेगा, बस नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा।